देना। बहुत अच्छी बात। और दीन गरीबों की सेवा में भाई कमी न होने देना। और दीन गरीबों की सेवा में कमी न होने देना। किसी पर कोई जुल्म करे किसी पर कोई जुल्म करे तो फौरन उसे मिटाना। और काली सिंह के शान को भाई कभी न घटने देना। काली सिंह की शान को भाई कभी न घटने देना। और ध्यान कहने पर दीजिए। हाँ। हुक्म मेरा तुम लीजिए। हाँ। लूटो हराम की। जिसके घर में 10-20 हजार रुपए हो वो घर मेरी नजर में गरीब का होगा। हमें बहुत दौलत चाहिए जिसके दरवाजे भिखारी भीख न पाता हो। कोई मासूम बच्चा रोते हुए दरवाजे से गुजर जाए भूखा प्यासा, उसके दुख दर्द को सुना ना जाए। जो गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भर रखा हो। हमें वो दौलत चाहिए, उस दौलत में काली सिंह का हिस्सा होगा। लूटो हराम की दौलत आँच न आए सर पे कभी, जियो उन्हीं बदौलत। आज हम दक्षिण दिशा चलेंगे। बहुत अच्छी बात। और ये पता लगाओ कि लाखन सिंह कहां का रहने वाला है। अगर लाखन सिंह मिल गया तो आसानी से मेरा पिछड़ा परिवार मिल जाएगा। और काली सिंह के बंदों की गोली उस लाखन सिंह के सीने पे होगी, जिसने हमें घर से बेघर किया, काली वर्दी पिन्हाया, दुनिया की नजर में बागी इंसान बनाया, परिवार से महरूम रखा। सबसे बड़ा दुश्मन है तो कौन? लाखन सिंह। लाखन सिंह। ये बताओ तुम किस दिशा जाओगी? बोलो। सरदार जी हम उत्तर दिशा की तरफ जाएंगे। तुम उत्तर दिशा जाओगे। जी सरदार जी। तुम किस दिशा जाओगे? सरदार जी मैं पूरब की जाऊंगा। पूरब दिशा जाओगे। तुम किस दिशा जाओगे? सरदार जी हम पश्चिम की दिशा जाएंगे। पश्चिम की दिशा जाओगे। जी सरदार जी। लेकिन जाना होशियारी से काम लेना। क्यों नहीं सरदार? साथियों सरदार जी। तैयारी बना। जय हाली की। हेलो। और ये आगे सम्मानित घर मालिक साहब की तरफ से सीन पे 20 रुपए का इनाम पार्टी। शुक्रिया, धन्यवाद।
सबसे पहले ये बताओ कि इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार है। प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? बाबू साहब, आपकी प्रजा के समाचार सब ठीक है, किसी को किसी चीज की दिक्कत नहीं है बाबू। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल है। जी बाबू साहब। और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। जी बाबू साहब। शिवाई, जी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई। जी बाबू साहब। और इस वक्त हमारी बेटी ममता वो सयानी हो चुकी है। मैं यही सोचता हूँ कि अपने जीते जी हम अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। क्यों नहीं बाबू साहब। बस इसी गम में हर वक्त मैं डूबा रहता हूँ। जी बाबू साहब। तुम अपने ड्यूटी पे तैनात रहो। ठीक है बाबू साहब। अरे हाथ जोड़ विनती करूं पिताजी हाथ जोड़े विनती करूं पिताजी बारंबार और किस कम में हम तिला करो साहब। बाबूजी, क्या बात इतना उदास क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटी, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो क्यों इतना उदास बैठे हैं? उदासी का कारण क्या है? 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं। क्यों बाबू? 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं उदास। और बरस 18 की हुई रहो हमारे पास। बेटी, बाबूजी। अब तुम बच्ची नहीं बल्कि सयानी हो चुकी हो। मैं यही सोचता हूँ कि हम अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। बाबूजी, आप भी ना कैसी बात करते हैं? कम से कम आपकी साल तो पढ़ने दीजिए, उसके बाद जो भी फैसला आप करेंगे मैं उसमें उस तक नहीं करूंगी। बाबूजी बेटी, अगर ये बात है, अब की साल और पढ़ाई कर लो, फिर हम तुम्हारे शादी के विषय में अगले साल सोचेंगे। अच्छी बात है। बाबूजी, आप सुबह से खेत की तरफ निकले हैं, अभी तक आपने भोजन किया नहीं, आपको भूख लगी होगी। आओ सबसे पहले चलते हैं, सब लोग बैठ कर के खाना खाते हैं, उसके बाद आपकी मर्जी, जहाँ जाना हो चले जाना, लेकिन बहुत जल्द वापस आना। मैं हाँ, अकेले बेटी। घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। बेटी, खेत में कुछ जरूरी काम था, इसलिए मजदूरों को लेकर के मैं खेत पे काम करवा रहा था। अरे शिवाई, चलो सबसे पहले तुम भी हमारे साथ भोजन करो। इनको तो खाना दूंगी ही नहीं, क्यों भाई? काम में बहुत काम चोरी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, अकेले रहता है परेशान हो जाता है। हाँ, हम तो 2-4 लोग रहते हैं, मैं भी तो अकेले अरे भाई, घर का काम तुम करती भी हूँ। अकेले रहती हो। चलिए चलो। घर में हमारा काम बटाया करो। हेलो, और ये आ गए घर मालिक साहब, इनकी तरफ से 20 रुपया हमारे पीएम भाई के लिए और 20 रुपया हमारे महेंद्र डांसर साहब के लिए।
टोटल 40 रुपए का स्थल पुरस्कार पारित किया था। भौजी नमस्ते। कहा भौजी बहुत सुस्त नजर आवत। जब नैहरे से आई तो एकदम चलहवा मछली चमकत रही। तुम तो सहरिया झुरात जा। का कौनो बात हो बताओ। अपने देवर से न बते हो तो कैसे बते हो? क्या बताऊं शेरू, तुम तो जानते हो घर में इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। चूल्हा चौका बर्तन करना, कपड़े धोना, माँ और बाबूजी का सेवा करना, इतना सारा घर में काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। यही बात बैठकर सोच रही थी अभी तक। बड़ी मेहनत पर तुम्हार मेहरारू बर्दाश्त कर लियो, सब मेहरारू बर्दाश्त हो न कई पाओ। तुम्हारे जगह हमार मेहरारू हो तो मुहे ममूद के चली जाए। शेरू, किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारे माँ है, हमारे बाबूजी हैं। आखिर इनकी सेवा मैं नहीं करूँ तो कौन इनकी सेवा करेगा? माँ को दिखाई नहीं देता, बाबूजी बूढ़े हैं, हमारा फर्ज है इनका सेवा करना। और फिर मेरे पास तो अभी तक कोई औलाद नहीं है, लेकिन विमल सिंह है मेरा देवर, बेटे की तरह मुझे, बेटे की तरह मेरे है, माँ की तरह मुझसे प्यार करता है। अभी तक मेरे पास ननन नहीं थी, एक ननन भी हो गई है। भगवान ने वो भी ख्वाहिश मेरी पूरी कर दी। इसीलिए मैं सोचती रहती हूँ सारा काम, सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन किसी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। कभी मुझे मैके की नहीं याद आती, इतना प्यार मिलता है लोगों से। और मेरे पति तो पूरे देवता हैं। हाँ हाँ, पूरे देवता हैं, सब देवी देवता तो हैं ये घर में। एमा खाली हम ही हनुमान जी हैं। मतलब तुमका विश्वास है कि ये सब घर भर तुमका बहुत मया दिया। और क्या? एक बात कही, अगर नाराज न हो तो कही। बोलो शेरू, नाराज नहीं होंगे, बोलो कौन सी बात है? पहले भाई करवा कहता हूँ, ये तरह चीज ये पता नहीं कहे हम तुम्हें लाए आई तो निहारे पक्का आवत। वो गया, तुम बात करो, क्या बात है बताओ। नहीं देखो एक बात बताई, तुमका ये को मयाते नहीं ना, सब तुहरे टहल के साथी हैं। इतना टहल कह के दे तो आए भौजी भौजी कह नहीं, को तुमका मयात वयात नहीं ना। अच्छा, तो हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गए हैं? कहू को बताई नहीं, नेक बात बताओ तो खराब लागत। अरे सोचो भौजी सोचो। क्या सोचे? तोहरे सास का नहीं दिखात, आंधर दूंधर है, लेकिन ससुर का तो दिखात है। पानी लाओ, दुनिया ससुर नींबी के तत्वीन का बोलना सारा हमें के तत्वीन मांगा। तुम्हारा देवर विमल है, दिन भर पढ़ाई करते हैं, शाम को 4 बजे आ जाती। का भैया खेते में पानी लगाए हैं तो पनिया बांधे वो जा सकत, नहाए के चड्डी तक फेंक दे दिले भौजी धो जाओ, पता नहीं वो मसार का लाग हो का ना लाग हो। तुम्हारी ननन अब तक छोटी रही, धीरे धीरे वो सयान हो गई। मान लियो चूल्हे पर तुम आदहन धै दियो, तुम्हारे चूल्हा में लकड़ी वो लगा सका थी, लेकिन वही है कि जब बैठे मिले खाए के तो को जाए कमाए का। हम तो कह दिए घर में तुहार मन से धू कमात है, तुम जौन चाहो वह हो, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं ना।
वाकई में शेरू बात तो हद तक सही कहता है। हम गलत बात कौनो मेहरारू बताते ही नहीं। बात हद तक सही कहता है शेरू कि घर के अंदर मेरे काम के साथी हैं सब लोग। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है। कौनो काम करे खो तो खाली अंडा दे। चंदा देवी चंगा। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है। अगर कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है। बुढ़ी और बुढ़िया का सेवा करना हो तो चंदा देवी है। खाना बनाना हो तो चंदा देवी है। बात सही कहता है कि सब मेरे काम के स्वार्थी हैं। मेरे पति न कमाए तो घर के अंदर रोटियां खाने के लिए ना मिले। सब लोग मौज मस्ती करें, काम करने के लिए हवेली के अंदर सिर्फ मैं हूं और मेरे पति। लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं। आने तेरे भैया को फैसला होकर रहेगा। या तो इस हवेली के अंदर बाई लोग रहेंगे या तो चंदा देवी रहेगी, क्योंकि खाना बनाऊंगी नहीं मैं। खाना न बने हो तो आजे अंदाजा लाग जाए तुमका कुक कितना मयात है। आने दे तेरे भैया को, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फैसला मन से दुआज कराओ। ऐसे मन सही से कहता है, सब लोगों को मस्ती चढ़ गई है। ऐसे मन से दूध गैर मन से दुआज छी। चल साइड में खड़ा हो जा। भैया कौन है जी? खाला कहाँ भाई? अभी खड़ा कर दूंगी, समझ ले। वही तो हम उठे। चल साइड में लग। और ये आगे शिवप्रसाद यादव होटल वाले, तिनहर बाजार, लखनऊ निवासी, इनकी तरफ से सीन पे 20 रुपए का इनाम पार्टिस किया। धन्यवाद। मालिक साहब माता दीन भैया 20 रुपया जौन तुमका सही राह बतावा है कि भौजी झुरान जात है। कहा कि तुम सही बताओ हो, दिमाग के बात बताए हो। हमरे लिए 20 रुपया दे थे। घबराओ ना भाई, इनका सुधारा है और कहूँ दिक्कत हो तो हुओ सुधार करब। काहे घबरा? क्या बात है भाई, इस कदर मुख फेर कर बैठी हुई हो? क्या हो गया? अरे जब भी मैं आता तो तुम हंसकर मुझसे निपट जाती थी, लेकिन आज बात यह है जो इस कदर तुम मुझसे रूठ कर बैठी हुई हो। क्या हुआ? और कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो? कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो? और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है। कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो? क्या हो गया रे? आज इस तरह बात कर रही है तू? क्या हुआ? और किसी ने कुछ कहा हो तो बोलिए, और इसे तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलिए, मैं इस कम्बक के खाल खींच लूंगा। तो बात क्या है जो इस तरह मुझसे नाराज है जी? कहे का भूली है। प्रिय, जब तक तुम मुझे बतलाओगी नहीं तब तक मैं समझूंगा की बात क्या हुई है जो आज तुम इस तरह मुझसे नाराज हो। बात क्या है? ये बताइए कि
मैं आपकी पत्नी ही नौकरानी हूँ। क्या समझते हैं आप लोग मुझे? ये कौन कहता कि तुम नौकरानी हो? अरे तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी पति का आधा अंग होती है। तुम आज इस तरह बहकी बहकी बातें क्यों करती हो? माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बात क्या है? घर मालिक माता दीन 20 रुपया इनाम, तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाए। हेलो, ये आगे राम कुमार कंपनी मालिक साहब, राम कुमार कंपनी मालिक साहब 20 रुपए का पुरस्कार। आपको माजरा नहीं समझ में आ रहा तो सुनिए मेरी बात। बोलिए की बात क्या है? और पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी, पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। अगर कुछ भी कहा मैं पे को चली जाऊंगी, अगर कुछ भी कहा। कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं, कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। किसी ने कहा खोटी खराबूंगी, किसी ने कुछ भी कहा। एक बात समझ लीजिए कि आज के बाद घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी। आपने कुछ भी कहा तो अपने मैके चली जाऊंगी। और तुम लोग कुछ बोले ना तो खा खा के फूले और जमुआ ले रहो आराम को, पचका दूंगी तुमको। आज क्या हुआ है तुम? कभी दबा दूंगी खाना। ऐसी बात नहीं की और आज इस तरह बात कर रही हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाओगी। तुझे हो क्या गया? पहली बार सोचना चाहिए तुम्हें कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू का धर्म और कर्तव्य क्या है ये तुम्हें मालूम? बहू का फर्ज है कि परिवार की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, ये बहू का धर्म होता है। और तुम इस तरह बात कर रही हो। अगर तुम इस तरह करोगी तो ये परिवार एक दिन बिखर जाएगा। और इससे मैं नहीं चाहता हो कि हमारे परिवार में विधन हो जाए। भाई बहू का फर्ज होता है कि सारा दिन काम करे, सब लोग मौज मस्ती करे। मान लीजिए तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है, यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं। अच्छा, कम से कम एक लोटा हाथ से अपने पानी तो ले सकती हो वक्त की जरूरत पे। तुम्हारी बहन छोटी नहीं रही, इतनी हो गई है, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती है। विमल सिंह है, पढ़ाई करके आता, वो भी सारा दिन घूमता रहता है। सब लोग नौकरानी समझ रखे मुझे, कोई काम नहीं करूंगा हवेली के अंदर आज के बाद। इसको खाना हो अपने हाथ से जाकर बना। साली नालायक, हरामखोर इस तरह बात कर रही है, जरा भी शर्म हया नहीं आ रही। माँ बाप के खिलाफ ऐसी बात कर रही है। बूढ़े हैं और माँ अंधी है। एक बार तुम्हें सोचना चाहिए कि वो लोग खुद मजबूर हैं और तुम इस तरह बात कर रही हो। अरे चंदा, वो औलाद बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है। और तुम नालायक इतनी घिनौनी बात कर रही है, हा? शर्म नहीं आ रही ऐसी बात करते हुए? चंदा,